जगत जननी गौ माता के पवित्र गोबर से विश्व की विशालतम महालक्ष्मी का निर्माण अद्भुत है, अकल्पनीय है और विलक्षणाति विलक्षण घटना होने जा रही है। और इसीलिए आज उसकी चर्चा, उसकी नींव पूजन के अवसर के साथ आपके साथ संवाद के रूप में करने की इच्छा हो रही है। ये जो महालक्ष्मी है, इसकी स्थापना का समग्र कार्य देवीय कार्य है और इसीलिए प्रारंभिक प्रार्थना जहाँ की गई वहाँ मीरा के भाई जयमल सरकार चित्तौड़ किले पर बैठे हुए। प्रारंभिक प्रार्थना जिनसे की गई वो महावीर कल्ला जी राठौड़ वहाँ बैठे हुए हैं, जिन दोनों काका भतीजा ने 4 भुजा अवतार धारण कर और बहुत बड़ी चुनौती शत्रु पक्ष को अकबर के समय प्रस्तुत की। संवत 1624 में धन जहाँ से मांगा गया वो प्रथम स्थान है। इस क्षेत्र का जयपुर मंडल के आसलपुर, बोराज और गुडा बैरसल के बीच में जहाँ ये महालक्ष्मी स्थापित हो रही है, उस महालक्ष्मी के क्षेत्र के जो अधिष्ठाता है, जिनके नाम पर एक कुल परंपरा बनी कि शत्रु के हृदय में शाल की तरह जो चुभे वो बेरिसाल गोत्र होगा। ऐसे अधिष्ठाता बेरिसाल जी बाबूसा से, जिनकी छतरी आपने प्रारंभ में देखी है, उनसे धन मांगकर ये यात्रा प्रारंभ की गई। और ये अद्भुत यात्रा इसलिए भी है कि इसके द्वार पर संकट मोचन बालाजी गाय के गोबर से 40 फीट की विशाल मूर्ति। अब तक आपने सुना है, पढ़ा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। और अब ये होने जा रहा है, जो ये देखे हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। 40 फीट की गाय के गोबर से निर्मित होने वाली इस मूर्ति का एक अद्भुत संकट मोचन प्रभाव होगा, क्योंकि वाराणसी में भी बाबा तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में गाय के गोबर से प्रतिमा बनाकर उससे हनुमान अष्टक सुनाया था। इसलिए सबसे पहले द्वार रक्षक हनुमान जी, और उनकी स्थापना, इस मंदिर की स्थापना का मुहूर्त भी लिया गया साधना के विशेष अवसर गुप्त नवरात्रि के समय। गुप्त नवरात्रि के समय के साथ शनिवार, दुर्गाष्टमी आदि अनेक सफल योगों की जानकारी की गई। श्रेष्ठ ज्योतिष पंडित श्री सुरेश दादी से घंटों इसकी चर्चा हुई कि किस प्रकार ये महालक्ष्मी अपना पूर्ण प्रभाव सृष्टि के लिए प्रकट कर पाएगी। और साथ ही साथ जमीन का आकाश से सर्वे, जमीन से सर्वे, वास्तुविद अच्छे जानकार उन लोगों को भूमि पर घुमाकर निरंतर श्री किशन जी, श्री बाबूलाल जी, उनके द्वारा पूरा सर्वे का काम पूरा करने के बाद यथोचित समय पर इस जगन माता के मंदिर की नींव रखी गई, जो धरती की सबसे विशालतम जगन माता का निर्माण होगा। न भूतों न भविष्यति वाली घटना होगी। वैसे भी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होना अपने आप में न भूतों न भविष्यति की घटना है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले तो कालकूट विष निकला, उसके बाद अलक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जिस समय कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी आदि रत्न प्रकट हुए तो देवता भी प्रसन्न हुए और दानव भी प्रसन्न हुए। देवों और दानवों ने मिलकर उद्योग किया। सुर और असुर साथ खड़े हुए, वासुकी नाग साथ में लगे, मथानी बने और साथ में भगवान जगन नारायण ने स्वयं कुर्म अवतार बनकर इस सारे उद्यम को अपनी शक्ति का आधार प्रदान किया। और जो अचल होते वो मंदराचल पर्वत वहां आकर खड़े हो गए, ताकि वासुकी नाग के माध्यम से देवता और दानव मंथन करके महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव कर सके।
और वो महालक्ष्मी पंच गायों के रूप में प्रकट हुई, 5 गायों के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें ऋषियों को दिया गया। और वही नाम महालक्ष्मी के आज भी है। माँ का वही नाम कपिला आज भी हमें शास्त्रों में मिलता है। माँ का वही नाम सुरभि आज भी हमें मिलता है। माँ का वही नाम कामधेनु आज भी हमें शास्त्रों में मिलता है, जिससे ये लगता है कि ये विश्वम्भरा, ये विश्वरूपा, ये विश्व माता, ये सबको सिद्धि देने वाली, ये स्वाहा और श्रद्धा का आधार, सारे सृष्टि की कल्याणकारक, श्री विद्या की जनक, ये महालक्ष्मी साक्षात जगन माता गाय की ही मूर्ति है। तभी तो कहा गया ऐन्द्री कामधेनु सृष्टि काम योनिर महाप्रभा। ये साक्षात कामधेनु है महामाया। ये जो लक्ष्मी है वही गाय है, और वर्तमान पर उसी गाय के लिए, उसी लक्ष्मी को उन्हें स्थापित करने का ये महाअभियान है। क्योंकि ये स्थापित होगी तभी तो आनंद आएगा। ये आर्या, यशोदा, सुतदा, धर्म कामार्थ मोक्षदा, दारिद्र्य दुख शमनी, घोर दुर्गति नाशिनी जब स्थापित होगी तो सारे के सारे दुखों का नाश होगा, सारे दरिद्र का नाश होगा। क्षीराब्धि तनया पद्मा कमला धरणी धरा, ये क्षीर सागर से जन्मी हुई, क्षीर सागर से जन्मी हुई गाय जब ये महालक्ष्मी जब कृपा करेगी तो आनंद आ जाएगा। सारा संसार उस जगन माता की शरण में जाए, महालक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन के साथ साथ गाय की शरण में जाए, ये धारण करे कि दीक्षा विक्षा परीक्षा च समीक्षा वीर वत्सला, अंबिका सुरभि सिद्धा सिद्ध विद्या धरार्चिता। कि जगन माता लक्ष्मी वीर वत्सला है, वो अंबिका है, और वही सुरभि गाय है, वही लोक माता है, वही सबकी माता है। जैसे गाय विश्व की माता वो सबकी है, केवल माता नहीं है, सर्व काम प्रदा है, भद्रा है, सुभद्रा है और सर्व मंगला है। जगत जननी गौ माता और गाय दोनों के दोनों सर्वभूत नमस्कृता है, सारे भूतों से नमस्कार करने योग्य और पूर्ण सत्य संकल्प भी है। इतना ही नहीं, ये जो जगन माता है इसका एक बिरुद कपिला के रूप में मिलता है कि कपिला सुरसासुर मोहिनी। ये कपिला भी साक्षात जगन माता है। और इतना ही नहीं, माँ का आश्रय कहाँ कहाँ है लक्ष्मी का? गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पिर जलाश्रया। ये गोमूत्र में वास करती है, गोबर में वास करती है, गाय के दूध में वास करती है, गाय के दधी में वास करती है और जल के सागर में वास करती है। ऐसी महालक्ष्मी जब प्रकट होगी तो मान के चलिए आनंद ही आनंद आएगा। स्वतः सृष्टि में अमृत धारण होगा, स्वतः किए हुए संकल्प पूर्ण होंगे और सबको आनंद मिलेगा जब ये वीर वत्सला धरती पर आएगी। और इसीलिए इस भाव को धारण करके आप सब मन बुद्धि चित्त और अंतःकरण से जिस नींव का दृश्य देख रहे हैं उस नींव के काम में एक दूसरे के साथ बनकर, सहयोगी बनकर, सहभागी बनकर इस महाप्रकल्प को सार्थक सिद्ध करें। क्योंकि नमोस्तु नालिक निभानिनाये, नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूते, नमोस्तु सोमा अमृत सोदराय, नमोस्तु नारायण वल्लभाय। ये जगन माता नारायण की वल्लभा है, हरि प्रिया है और साथ ही दूध के सागर से जन्मी है, दधी के सागर से जन्मी है, अर्थात गाय में और इसमें कोई भेद नहीं है। यही जगन माता है जो नारायण के बगल में सुशोभित होती है और शास्त्र वंदना करते हुए कहते अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति रंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्बांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेमत्र पावृणीतानि गदागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सामेष्यं दिशतु सागर संभवाय
विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदान दक्षम आनंदे हेतुरधिकम मुर्विद्विषोभि ईशिन्नीशीदतु मयि क्षणमिक्षणार्धम इंदीवरोदर सहोदरमिंदराया। बारंबार इस माँ की अनेक रूपों में जो वंदना की जाती है वह इसीलिए की जाती है कि ये सारे दारिद्र को हर लेती है। चाहे वो कनकधारा स्तोत्र का माध्यम हो, इसमें आदि गुरु भगवत कृपापाद शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र रचा, चाहे वे वेदों में वर्णित श्री सूक्तम हो जिसमें कहते हैं ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, कि जो सोना बरसाती है वो लक्ष्मी, चारों तरफ जो सोने से मंडी हुई है वो लक्ष्मी हमारे घर में आए। उस माँ का जब दर्शन होता है तो इतना अद्भुत होता है। पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम ताम वैश्रियम, वो माँ पद्म पर बैठकर आती है। पद्म पर बैठी हुई वो लक्ष्मी माता इतनी सुंदर है कि हमारे सारे दुखों का नाश कर देती है। जब वो माँ प्रकट होती है तो सुरभि की तरह सुगंध लेकर आती है, तभी तो वंदना की गई है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिवोपवैश्रियम। अद्भुत से अद्भुत वो माँ है और इसीलिए सारे विश्व के पालन के लिए ये जो रचना हो रही है जिसमें 100 फीट से अधिक महालक्ष्मी गाय के गोबर की, उनके सामने पिपलाद ऋषि विराजमान होंगे ताकि शनि के सारे दोष दूर कर सके। साथ में गणपति होंगे गोबर के, महामाया के साथ भैरव होंगे गोबर के, हनुमान जी महाराज होंगे गोबर के और विशाल विशाल विशालतम गर्भगृह होगा ताकि पूरे विश्व का पालन पोषण वो माँ कर सके, हम आनंद गा सके। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं। वो महालक्ष्मी पूरे विश्व का पालन करे, ऐसी महालक्ष्मी हो, सुंदर हो, भद्र हो, लेकिन वो समर्थ के साथ काली रूप में प्रकट हो, माँ बगलामुखी के रूप में प्रकट हो। ओम लिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशाय लिम ओम स्वाहा। जिस संकल्पना के साथ कोटड़ा बालाजी में 10.5 साल से यज्ञ चल रहा है, रायता में निरंतर 9 साल से यज्ञ चल रहा है, लक्षचंडी अनुष्ठान निरंतर चल रहा है, अखंड श्री रामचरितमानस पाठ निरंतर चल रहा है, ये माँ उस अनुष्ठान का लक्ष्य पूर्ण करे। ये माँ जगत से गोहत्या के कलंक को मिटाए। ताम भद्रकालीम तपसा ज्वलंती माहेश्वरीम शुद्ध महत् प्रतिष्ठाम शुद्धात्म कल्याण गुण स्वभावान वंदे सदा चेतसा भद्रकालीम। ये भद्रकाली बनकर प्रकट हो, भद्रासनस्थाम परमाम पवित्राम भद्रार्चिताम शंख चक्रादियुक्तम। ये माँ भद्रासन पर बैठी दिखे, सबके चित्त को भद्र करे और साथ ही साथ इस माँ का जो खप्पर है वो असुरों का रक्त पीते पीते नहीं भरे, सृष्टि में जो अज्ञान है उसका ये माँ नाश करे। सात्विक शक्तियों को जिस प्रकार इस माँ ने दुर्गा सप्तशती के समय संगबद्ध किया, वैसे ही आज भी ये संगबद्ध करे। जो असुरों का दुर्ग है वो बड़ा विकट है, उसे ये माँ तोड़ डाले। जो संस्कारहीनता का संकट है उसका ये समन माँ करे। और जिस प्रकार मार्कंडेय पुराण की अधिष्ठात्री देवी इस भगवती ने, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश सबकी देवी है, उस भगवती ने जैसा कल्याण उस समय किया असुरों का नाश करके, वैसा ही कल्याणी भगवती अभी करे। जैसा कल्याण इसने मध्यकाल में किया, जिस समय मार्कंडेय पुराण का
अनुवाद करके दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, सबसे पहले उन्होंने चंडी दी वार रची और चंडी दी वार रच के सबसे पहले गुरु वंदना की। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया है, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होय सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हरि राय, श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस दिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नवनिधि आए दाय, सब थाई होई सहाय। खंडा प्रथमे साज के जिन सबसे सार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरत खेल रचाए बनाया। सिंह पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन राया, सिरजे दानो देवते तिन अंदर बाद रचाइया। उस जगन माता ने प्रथम खंड में ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की और उसी जगन माता ने बिना आधार के धरती को स्थापित किया, बिना आधार के आकाश को स्थापित किया, गंगा सबको स्थापित कर दिया उस माँ ने और बिना किसी खंभे के स्थापित किया। आज भी वही माँ वापस सृष्टि का आधार बने, देवी शक्तियों का वही माँ वापस आधार बने और जो इस देवी माँ के पास जाए उसे वही पुण्य मिले जो मध्य काल में दशमेश गुरु के कारण सबको मिला था। इतना अद्भुत पुण्य था। शुंभ निशुंभ पठाइया जमदे धामनु, इंद्र सदद बुलाइया राज अवलेखनु। शुंभ और निशुंभ का श्रृंगार हुआ, इंद्र वापस राज्य पर आरूढ़ हुए, सिर पर छत्र फिराइया राजे इंद्र दे, 14 लोका छाइया जसु जस मात दा। माँ का जस चारों तरफ छा गया जब इंद्र राज्य पर बैठे। दुर्गा पाठ बनाइया सबे पौड़िया, फिर न जूनी आइया जिन ये गाइया। जिसने इसे गा लिया वो दोबारा शरीर में नहीं आएगा। ये महालक्ष्मी का मंदिर, ये जगन माता का मंदिर, ये गाय का मंदिर, ये इसी प्रकार का सार्थक सिद्ध हो जिस प्रकार मध्यकाल में हुआ, जिस प्रकार प्राचीन काल में हुआ, जिस प्रकार त्रेता युग में हुआ जब भगवान ने इस भगवती का आह्वान किया और कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पावक मुँह करऊ निवासा, जह लगी करऊ निशाचर नासा। देखो सीता शांत भाव छोड़ो और तुम अग्नि में वास करो, कालिका बन जाओ ताकि जहाँ जहाँ तुम्हारा अश्रु गिरे वहाँ वहाँ शत्रु कुल नष्ट होता जाए। इसलिए जब तक मैं निशाचरों का वास करूँ सीता, अब कालिका बन जाओ। ये उसी कालिका रूप की आवाहन है, उसी भगवती का आह्वान है जो अद्भुत परिणाम देगा। आज उसकी जो नींव का मुहूर्त है, आप सब उसमें बड़भागी बने, सहभागी बने और आप सब उस जगन माता से असीम धन धान्य प्राप्त करें। वही माता हम सबको आनंद दे। इसी भाव के साथ इस लीला के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोले श्री लक्ष्मी माता की जय, जगत जननी गौ माता की जय, काल भैरवनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय।